Everyone, welcome back to ACCCA classes. Today we'll be studying the fourth chapter, and the chapter name is Information Technology and Information Systems in Business. Today I'll be completing a part of the chapter, and I'll deliver the rest of the part in the next lecture. Now, without wasting any time, let's get started. So, so there are main two keywords. One is data, one is information. So, what is data, right? Oh shit. Okay, one minute. So yeah, data. What is data? So, which is not in a summarized form. Simple. Okay, which is not in a summarized form. So okay, एग्जाम्पल देता हूँ. आप एक डेटा को देख रहे हैं जिसमें काफी, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा होता क्या है, एक रॉ इन्फो, एक रॉ होता है. मतलब रॉ का मतलब क्या है, आप आप जो भी देख रहे हो उससे आप कोई सिग्निफिकेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. ठीक है, दैट्स कॉल्ड डेटा. नाउ डेटा कैन कंसिस्ट ऑफ मेनी थिंग्स. इट कैन बी नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स, सिंबल्स, सो एंड सो एंड सो ऑन. ठीक है, और जब अब वो डेटा देख के आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. You cannot take a significant decision. You're not able to draw any conclusion from it. It is called data. The definition of data ये बोलता है. Again, bookish language में पढ़ते हैं, which have been recorded but not yet processed into a form that is suitable for making decisions. Okay. Now, what are types of data? Okay. There are two types of data: quantitative, qualitative. Now, अपना क्या, क्वांटिटेटिव मतलब नाम में लिखा हुआ है, राइट. नाम में लिखा हुआ है मतलब क्या है, इट इज न्यूमेरिकली, कैन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, राइट. न्यूमेरिकली एक्सप्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं. क्वालिटी एग्जांपल क्या हो गया, सपोज सेल्स फिगर्स हो गए बिजनेसेस के. ठीक है, सेल्स फिगर्स हो गए, मार्केटिंग का व्हाट यू कॉल कॉस्ट जितना भी इनकर करा है वो हो गया, जो नंबर के फॉर्म में है, या एनीथिंग व्हिच कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली. क्वालिटेटिव क्या होता है, सपोज आपका कोई पेंट का बिजनेस है. ठीक है, पेंट का जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स रहते हैं. अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स का जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी का एक डेटा रखना, इसको क्वालिटेटिव डेटा. और एक होता है द ग्रेड ऑफ लेबर. यहाँ पे एक बुक में इधर ग्रेड ऑफ लेबर यू शुड प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट. मतलब क्या था, टाइप ऑफ लेबर, हाउ वेल द लेबर कैन वर्क. ठीक है, टू प्रोड्यूस द आउटपुट. इसका है क्वालिटेटिव का एग्जाम्पल. ठीक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव हो गया. अब अदर टाइप्स क्या होते हैं. ओके, ये हो गया वन, ये हो गया टू. ओके, थ्री क्या है, राइट. वन इज डिस्क्रीट डेटा. Discrete data, what do you mean by discrete data, right? Take a minute. Yeah, so discrete data, it can be, expressed in a specific value. Okay, a specific value, like एग्जाम्पल सपोज 49 हो गया. ठीक है, 18 हो गया, 21 हो गया. ठीक है, सो एक स्पेसिफिक वैल्यू. डिस्क्रीट मतलब ये होता है, इसका उल्टा होता है कंटिन्यूस. सिंपल. कंटिन्यूस डेटा मतलब क्या, जो डेसिमल फॉर्म में हो. ठीक है, जैसे एग्जांपल सेम, जैसे ऐसे ले लेते हैं 49.568. ठीक है, 18.123. इसको कंटिन्यूस डेटा बोलते हैं. ठीक है, सो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस. फिफ्थ वन इज प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा आ गया, सिंपल, नाम में ही है कि प्राइमरी मतलब प्राइमरी सोर्स से लेना. मतलब यू हैव नॉट कॉपीड, आई मीन यू हैव नॉट referred to any other medium of gaining that information, but you have done your own, you have done, you have, entered the field and done your research. You have asked people personally about your relevant, what do you call, whatever your objective is. Okay, तो उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं, जो आप पहले लेते हो. ठीक है, इसका उल्टा होता है सेकेंडरी. सेकेंडरी डेटा मतलब क्या, फ्रॉम दूसरे सोर्सेस, फ्रॉम अदर सोर्सेस. ठीक है, अदर सोर्सेस में गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, बिजनेसेस की वेबसाइट हो गई. अगर आप कोई सपोज सपोज आप एक किसी पर्टिकुलर कंपनी का रेशियो एनालिसिस कर रहे हो, सो द डेटा विच यू आर गोना टेक फ्रॉम, that's called as secondary source. You'll be probably taking from the company itself. You might use websites like Screener, right? So these are called, इसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. और टाइप्स ऑफ डेटा इजी, नथिंग एल्स. Information. Now, what is information, right? Information means you can take a significant decision from it. What does it mean?
just a second, right? So information, what do you mean by information? You can take a significant decision from it. It gives you a summarized report. Oh, it gives you a summarized report. Cool. It gives you a summarized report, and you're able to take a decision from the given information. That is called information. Okay. Now, why is it important, right? Now, information is, it is very vital or very important because, first of all, it knows about, it tells you about your current and past performance. Okay. It tells businesses that where it is going on. I'll specifically talk about only the business part. It will tell you that where you're going wrong. आप कहाँ गलत जा रहे हो, आप कहाँ पे improve कर सकते हो, certain चीजें कहाँ गलत जा रही, certain चीज कहाँ से कहाँ deviate हो रही है, राइट? तो इन्फॉर्मेशन ये सब के लिए काम आता है। इन्फॉर्मेशन फिर डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है, एंड इट मॉनिटर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, जैसे मैंने बोला। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये काम आता है। अब इन्फॉर्मेशन और कौन से लोगों को काम आता है? ठीक है, सपोज एक बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हो 1000 करोड़ का, ठीक है, तो आपके पास इन्वेस्टर्स रहेंगे, आपके पास इन्वेस्टर्स रहेंगे, आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, भाई कंपनी में ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसे ऐसे फाइनेंशियल्स है, ऐसे ऐसे हमारा एनवायरनमेंट को इतना भला कर रहे हैं, ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ। You'll have investors, you will have what do you call suppliers, your suppliers whom you take raw materials from. You'll have to present, boss, I am in a position to repay you back, so you don't have to worry. You have suppliers, then you have your customers as well, right? Customers, and you have governments. So that especially government is not so much important, but I'll tell you banks are really important because they are the ones who will give you the ultimate loan, right? So banks are also, this is why information is required. Very easy. Now, what, yeah, how can you define a good information, right? So for good information, you have a certain acronym which is given in the textbook itself, which is called accurate. Okay, accurate. And so what does it indicate? It indicates what is, I'll write here, what is good information. Understood? So what does A stands for? Okay, I'll not write this because, okay, write this, never mind. Yeah. So first one, let's do, A stands for accurate itself. Okay, accurate का मतलब क्या होता है? जो भी आप इंफॉर्मेशन बना रहे हो, इट शुड मैच द एक्चुअल थिंग्स। मतलब क्या, कोई डिविएशन नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। वो जो 99.99% एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आप डेटा डिविएट करते हो तो आपके जो भी आप जब भी अपना डेटा अपने इन्वेस्टर्स, कस्टमर, सप्लायर, गवर्नमेंट, बैंक्स को दोगे तो दिक्कत आएगी। उसको एक्यूरेट बोलते हैं। सेकेंड इज व्हाट, कंप्लीट। इट शुडंट बी इनकम्प्लीट। आप सपोज आप एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम नहीं, आप सपोज, हाँ, आप एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सपोज वो टैक्स अमाउंट मिसिंग है, ठीक है, फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स, तो क्या हुआ, वो कंप्लीट नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। दिस इज हाउ गुड इन्फॉर्मेशन इज। ओके, थर्ड वन इज कॉस्ट। आप जो भी, सपोज कॉस्ट मतलब है, कॉस्ट ना, इट शुड बी, मतलब इट शुडंट बी मोर देन व्हाट यू आर गोइंग टू जनरेट। ठीक है, अब जो भी सपोज एक बेनिफिट आपको मिलने वाला है, उससे ज्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए, दिक्कत आएगी। इट इज नॉट feasible फॉर द कंपनी, एंड एज फॉर इट इज नॉट रियली feasible. Okay, fourth one, so ACCU. So what is U? Understandable. Understandable, you can remember, it should be, you know whoever is reading your information, he should be able to read it. Now, you shouldn't make the information only for accountants. You should make it for the layman, right? आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा information बनाना पड़ेगा जो it is understood by each and every individual. Okay, उसमें ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स नहीं भरना है, सो क्या, जो आम आदमी को बहुत दिक्कत है। ओके, दिस इज अंडरस्टैंडेबल। सो ACCUR इज फॉर रेलेवेंट। रेलेवेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली। रिलेवेंट क्या, जो जो सपोज इंफॉर्मेशन है, आप सपोज से जो भी एक्स्ट्रा करते हो, वो ये दोनों मैच करना चाहिए। सो दीज बोथ शुड मैच, सो दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट। इट शुड बी रेलेवेंट, कहीं से डिविएट ना हो जाए। ओके,
then ACCUR, then what is A? Adaptable. Okay, then it is timely, then it should be okay, easy to use. Adaptable, timely, easy to use. Okay, timely, easy to use. Now what does adaptable mean, right? जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो जिसको भी सपोज आप सपोज अपने फाइनेंशियल प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, आपको चाहिए कि इन्वेस्ट जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो आपके आके कंपनी में इन्वेस्ट करे, तो उसके हिसाब से रहना चाहिए इंफॉर्मेशन दैट शुड you know cater the needs of whom you want to actually present the information. It should be adaptable. Second one is timely, outdated नहीं रहना चाहिए, ठीक है, आउटडेटेड नहीं रहना चाहिए। सपोज आपके पास एक सर्टेन कस्टमर्स ये साल थे और पिछले साल एक सर्टेन सपोज पिछले साल 100 थे या आज 110 है, वो 10 कस्टमर के पास आपके पास होना चाहिए, ये नहीं कि बस 100 है एंड यू विल अपडेट, यू कैन नॉट बी इररेस्पॉन्सिबल इन दैट, सो इट शुड बी टाइमली, द इंफॉर्मेशन शुड बी टाइमली। लास्ट वन इज easy to use, it should be clearly presented, ठीक है, it should be presented in the form of bar graph, pie chart, whatever, you can use Power BI to present it. It should be very easily understandable. So this is what makes a good information. Okay, you can remember accurate. That's it. एक बार रीडिंग लगा लीजिए, खुद समझ आ जाएगा। ओके, अब अब आप सबको मालूम है कि सर्टेन बहुत सारे बिजनेस में वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा रहता है, ठीक है, ये यहाँ से एक्चुअल चैप्टर चालू है। दिस इज व्हाट, ये सब तो इट्स क्वाइट इजी, बट यहाँ से थोड़ा एक समझने का पार्ट है। सो वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होता है हर बिजनेस में, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा। नाउ वो डेटा मैनुअली, मतलब डेटा खुद बिजनेस स्टोर करे, इट इज नॉट सो इजी। उसके लिए यहाँ उसके फॉर दिस प्रॉब्लम यहाँ पे बोला इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, दीज आर वेरियस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विच आर यूज्ड। नाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या करते हैं? Definition sir refers to the management and provision of information to support of the running of the organization. एक काइंड ऑफ सिस्टम जो है वो डेवलप किया है तो मैं अपने बिजनेस को सपोर्ट कर सकूं, ठीक है, आगे ये ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर आप आईटी डाल सकते हो, विच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो इट इज बेसिकली द हार्डवेयर इक्विपमेंट, हार्डवेयर इतना ही है, देयर इज नथिंग टू लर्न इसमें। ओके, इसका मतलब क्या है? हार्डवेयर इक्विपमेंट, ठीक है। हार्डवेयर इक्विपमेंट का क्या मतलब है? अब जो भी सपोज एक काइंड ऑफ सिस्टम आप चलाओगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए, माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, प्रिंटर चाहिए, उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। समझ में आया? अगेन, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, 2 मिनट में समराइज कर, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है, हर बिजनेस स्टोर नहीं कर पाएगा, ठीक है, हर बिजनेस के पास इतना बस इतना टाइम नहीं है और इतना कॉस्ट भी नहीं है, तो वो क्या करेगा? सर्टेन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स रहते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या? बेसिकली वो डेटा, it can easily translate the data, it can help you to take decisions which will read आगे। देन अब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के चलाने को क्या कहते हैं? उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या आता है? हार्डवेयर इक्विपमेंट आता है। हार्डवेयर इक्विपमेंट मतलब क्या? चलाने के लिए क्या चाहिए भाई? अपना लैपटॉप चाहिए, प्रिंटर चाहिए, माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर ऑफ 5 टाइप्स। okay, information systems, okay, now probably I have to go over here, I guess, yes, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम आर ऑफ 5 टाइप्स, यस, इंफॉर्मेशन सिस्टम आर ऑफ 5 टाइप्स, अंडरस्टूड? 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको पढ़ा देता हूँ। फर्स्ट वन इज, ओके, शुड आई राइट द फुल फॉर्म और शुड आई राइट द शॉर्ट फॉर्म? आई राइट द फुल फॉर्म, ठीक है, थोड़ा क्लमजी हो जाएगा बट ओके। Executive information systems. Now what I'll do is I'll not write it like this. Eight minutes, sorry guys. Okay. What I'll do is I'll write it like this and I'll explain one by one. बस ये है, थोड़ा अच्छा, थोड़ा वैसे भी मेरी हैंड राइटिंग बहुत खराब है भाई, ठीक है, सॉरी। क्या कर रहा है?
sorry I so after I said executive information system. Okay. ये एक 3 वर्ड को लिखने के लिए मैंने कितना 40 सेकंड ले लिए होंगे नो. सो एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है. नाउ एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये तो हमको मालूम ही है. करता क्या है, एक्सेस, इट प्रोवाइड्स एक्सेस, ठीक है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बिजनेस, ठीक है. सेकंड क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हेल्प करता है. आई टेल यू, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अब आपको जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को असेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो जो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जितना भी आप इंफॉर्मेशन ला सकते हो उसके लिए कौन सा हेल्प करेगा, ई आई एस हेल्प करेगा, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है. ऐसा है, एंड इट इज हेल्पफुल फॉर सीनियर मैनेजमेंट. नाउ दिस इज द मेन कीवर्ड ओवर हियर, सीनियर मैनेजमेंट के काम आएगा. नाउ सीनियर मैनेजमेंट कौन सा ऑपरेशनल होता था, स्ट्रैटेजिक होता था, टैक्टिकल होता था, ऑपरेशन स्ट्रैटेजिक था. तो मतलब क्या है इसका, स्ट्रैटेजिक लेवल काम करेगा. स्ट्रैटेजिक लेवल एट द एंड ऑफ द डे सिंपल बात है, स्ट्रैटेजिक लेवल क्या काम करेगा, किसके साथ काम करेगा, ईआईएस के साथ काम करेगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है. तो ईआईएस क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हेल्प करता है. सो व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस, जब आप पिछले चैप्टर में पढ़ोगे, राइट. सो जो भी पिछले चैप्टर मैंने पढ़ा है उसमें स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल था. आपने उसके थोड़े फीचर्स पढ़े होंगे. तो फीचर्स में आपको फीचर्स याद आएगा, ठीक है. तो क्या, अरे हाँ, तो सीनियर मैनेजमेंट ही तो करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को असेस करना, तो क्या है, तो इधर आ गया. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को असेस करना किधर आता था, ईआईएस में आता था. तो ईआईएस कौन यूज करेगा, सीनियर मैनेजमेंट यूज करेगा, सिंपल. ओके. तो हमेशा याद रखना, द स्ट्रैटेजिक लेवल यू विल यूज द ईआईएस, ठीक है. Second, ये मेन है कि इसमें एमसीक्यू बन के आएगा. वो बोलेगा कि सपोज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन असेस करता है, एंड विच इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज्ड, which information system is used, he'll give you few what you call options, you'll have to select yes. That's how he'll ask, so I'm giving you the keywords. Second one is MIS, which is what, management information system. Okay, what is management information system, it basically creates reports, okay. It extracts data and it is used for past and current performance. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, दो, ठीक है, इट्स अ गुड पॉइंट, बट देन यू कैन पुट दिस पॉइंट्स इन द ईआईएस एज वेल. सो बट दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस, यूज फॉर पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस. ओके, इट इज यूज फॉर पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस. तो ओके, पास्ट एंड करंट परफॉर्मेंस, तो स्ट्रैटेजिक हो गया. स्ट्रैटेजिक क्या इस्तेमाल करेगा, ईआईएस इस्तेमाल करेगा. ओके, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल वाला, टैक्टिकल ही होता है ना, हाँ, तो टैक्टिकल ही होता है. सो टैक्टिकल क्या इस्तेमाल करेगा, दिस इज यूज बाय टैक्टिकल लेवल, ठीक है. टैक्टिकल मतलब मिडिल मैनेजमेंट, बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. हाँ. सो ऐसा आएगा, ऐसा एमसीक्यू आएंगे. सो ही विल टेल यू, okay, so middle level management uses which type of information system, then you'll have to pick the option MIS, which is management information system. Okay, what I'll do is I'll highlight ये important है, ये important है, ये भी आप लिखिए, but this is much more important. Okay, MIS एग्जीक्यूटिव हो गया, मैनेजमेंट हो गया. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, भाई अभी तो आप लोग को गेस भी करना चाहिए कि भाई ये क्या है और कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट इस्तेमाल, ये बचा ही एक है, टीपीएस, ठीक है. तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस क्या है, इट रिकॉर्ड्स डे टू डे ट्रांजैक्शंस. ओके,
दिस इज अ गुड पॉइंट कि अगर ये लिख दिया तो आप सीधा बोल सकते हैं टीपीएस है. इट इज यूज्ड बाय ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, ट्रू. हो गया. ओके, हमारे तीन टाइप तो हो गए इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, अगेन क्विक समरी. सीनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या यूज करता है? EIS. मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या यूज करेगा? MIS. और ऑपरेशनल लेवल क्या है? TPS. अंडरस्टूड. ये है मेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करना है, फिर उसके अंदर जो भी पॉइंट्स है वो याद करना है. ओके, नाउ व्हाट इज द फोर्थ वन? फोर्थ वन इज DSS. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. Okay, best example देता हूँ. I'll give you a very good example. Now, recently, Reliance, not recently, well, it has been 4-5 years now. Reliance, no, it has been what, 2-3 years. So, Reliance, आप एक बार, what you do is you just confirm कि when did Reliance actually acquire, actually acquire Campa Cola. But I tell you one good example. So, Reliance has acquired Campa Cola. Okay, now Campa Cola was a very good beverage brand. It was a soft drink brand. So now, so Reliance had to cater the beverage industry. ठीक है, had to cater the beverage industry. उसको beverage industry को cater करना था. तो उसको ये मार्केट डेटा कहाँ से आएगा? What is the size? What can be the estimate? What could be the sales of the business in the coming future years? ये सब जो हेल्प है, ये जो इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम काम आता है. ठीक है. सो रिलायंस विल डिसाइड कि कैंपा कोला के लिए, अच्छा कैंपा कोला के लिए, अच्छा बेवरेज इंडस्ट्री का सपोज ये है, ये फिगर्स है, ये फिगर्स है. इट इज सपोज द मार्केट, द मार्केट, द इंडस्ट्री इज वैल्यूड एट फॉर $19 billion, ऐसे समझते हैं. तो ये क्या है? तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? विद द हेल्प ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. सो what is its main objective? Okay, market data आएगा, but what is its main objective? It deals with uncertainty. Now this is a keyword. Okay, ये important point. Understood? Decision support system भी हो गया. Now I guess this is the last one. Expert systems. कुछ भी नहीं है इसमें. Now there are certain type of information systems available in the market. ठीक है. बेस्ट एग्जाम्पल, आई डोंट सपोज आप ले लीजिए एआई है. एआई हम सबको मालूम है ना. एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है? एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं. दे विल केटर अ वेरी स्मॉल niche. Okay, I'll write it down over here. Specialized program designed to cater specific needs. To cater specific needs. Now, what do you mean? Best example है, suppose you want to buy a house. Okay, you want to buy a house. Now, basically, there will be an owner, already the previous owner, and now you'll be the owner. Now you have to buy the flat, buy the apartment, buy the villa, whatever. Now there are certain documents which are required. Now, to know that whether the documents are in the correct position, they are legally okay, right? There is no gap in the documentation part. Now, whom you'll have to go? You'll have to go to a lawyer. Now, you cannot go to a lawyer for every small detail. Now, a certain expert system has been designed to cater your small problem. See, I'm not telling that lawyer is completely, he's just out of the picture, but a certain expert system is designed so he can solve his small doubts. Okay, you want to buy a house, there are certain documents required. Okay, now you have a small doubt. Now these expert systems are specifically designed to cater your needs. That is called expert systems. That's it, nothing else. Now, they are not normal. They're not. They. I mean, this is a type of information system, but this is not as normal as your EIS, MIS, TPS, and DSS.
these are specialized tools. These are specialized tools. They do come under the part of the information system, but they are specialized tools. Okay, that's it. I have given you a video, but now I'll just write the definition so you can write it. You can write down in your book. A person wants to buy a house. A person wants to buy a house, right? Now, instead going to the lawyer, he can approach the specific expert systems. Sorry, expert system. Understood? That's it. So these are the 5 types of information systems. तो पहले क्या आता है भाई? Okay. सीनियर मैनेजमेंट क्या इस्तेमाल करता है? MIS. ओके. टीपीएस कौन इस्तेमाल करता है? ऑपरेशनल, जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो इस्तेमाल करता है. ओके. एमआईएस कौन इस्तेमाल करता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. व्हाट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम? इट डील्स विद अनसर्टेनिटी. सपोज किसी ब्रांड को एक जगह अपने मार्केट डेटा के बारे में, उसका कितना सेल्स होगा, उसको कितना कॉस्ट आएगा, वो डेटा उसके पास नहीं है. सो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विल ब्रिज द गैप between the two parts. Okay. What is expert system? Suppose these are specialized program. They are designed to cater specific needs. Okay. No, these are mostly present online. These are not something which is offline. Now, obviously, right? Suppose a person wants to buy a house. Instead of going to a lawyer, one can approach the expert system. Right? You don't have to approach a lawyer for every small detail. Perfect. Perfect. Yeah. So we'll go with what are the kinds of software applications. Next part. So मैंने इधर ऐसा लिखा है, I'm not done it from the textbook because I feel ये, क्योंकि बीटी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत एमसीक्यू, मोस्टली पूरा पूरा पेपर ही एमसीक्यू होता है. सो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. आपको पूरा पढ़ने की, पूरा टेक्स्ट बुक पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं. आपको मेन कीवर्ड देखना है, उसका क्या यूसेज होता है, और फिर एग्जांपल्स देखना है. दैट्स इट. यही है बीटी. अब और कुछ नहीं करना है. डोंट गो वर्ड बाय वर्ड. जस्ट अज्यूम कि अरे ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है. नोट इट डाउन इन बुक. मैं भी कोई मिस कर रहा हूँ तो आप भी जाके पढ़ सकते हैं. यू कैन टेल मी लेटर, राइट? Okay, now what are the kind of software application? Now this is not so important in terms of what, in terms of coming in your exams. This is not so important. This is not at all important, I would say. Well, ये एक general knowledge के लिए दिया हुआ है, so that you just know, because you're in the knowledge level, they give you this knowledge, right? There are 3 kinds of software applications which are there over here. One is spreadsheets. Spreadsheets का क्या मतलब होता है? Basically Excel. इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आई विल मेक यू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. स्प्रेडशीट्स हो गया. देन क्या है? यू हैव डेटाबेस. डेटाबेस मतलब क्या? एक पर्टिकुलर जगह पे वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा आते हैं. ठीक है. थर्ड वाला क्या है? अकाउंटेंसी पैकेज. दिस इज अ गुड थिंग. ये थोड़ा 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 इंटरेस्ट जगाता है. प्रॉब्लम ये दो इतना नहीं जगाता. सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. परफेक्ट. स्प्रेडशीट्स तो मालूम है भाई. एक्सेल मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. एक्सेल क्या होता है? बेसिकली एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जहाँ पे आप अपने डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं. यू कैन ड्रॉ समराइज रिपोर्ट्स फ्रॉम इट. ठीक है. यू कैन यूज सम फॉर्मूलाज, यू कैन यूज AI एंड यू कैन इंटीग्रेट देम एंड देन यू कैन मेक सर्टेन डिसीजंस आउट ऑफ इट. ठीक है. नाउ what I'll do is I'll make you explain the advantages and disadvantages of it from the textbook itself, because it's given keyword wise. Now spreadsheets. Okay. Now advantages क्या होते हैं? So क्या है? Easy to use. It is not so complicated. Although when you learn the formulas, you'll feel it's complicated, but it isn't. You have to invest time in it, so you learn Excel. Right? It's relatively easy. It's nothing. It's not rocket science. Right? It requires little training to get started. True. Most data managers are familiar with them, because if you go in any corporate firm, you will see that the basic part is that they know Excel, right? Then comes MySQL, Power BI, falana dimkana ye wo. But first is Excel. Okay. Now these are the advantages. Disadvantages क्या है? Now
data may have to be recopied over and over again to maintain in separate data files. Now, what is the best example for this? Now, suppose, you know, sales department has one data. No, sorry. Sales department has the same data. Finance department has the same data. Marketing department has the same data. Now, a customer of yours has changed the phone number. Now that has to be, if each department is maintaining separate file but it contains the same information, now the customer number has to be changed in every data. Now that is leading to inefficiency. So this is a disadvantages of it, right? Now they may be unable to efficiently identify data errors. Now suppose, uh, you know if someone types, what could be the best example of this? Okay, now if someone types, suppose there is a uniform rate of tax. Let's assume that whatever income may be your, I mean, a certain income, your tax rate, your tax amount will be rupees 5,000. Now this is put. Now Excel may, you'll have some cells. You put 5,000, 5,000, 5,000. Now by mistake you put it 500. Okay. Now Excel will not identify this. This is the disadvantage. Okay, now this is what it says. आप 5,000 5,000 5,000 गलती से आपसे और एक जीरो नहीं दबा. Now Excel will not identify this error and it is 500. Now this is a problem, right? You don't get to know your mistakes. Okay. Now there can be sharing violations among users wishing to view or change data at the same time. Obviously, अगर एक ही फाइल है, ठीक है, और सब उस पे ही है, सब उस पे ही काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? इट विल लीड टू इनएफिशिएंसीज, इट विल लीड टू कंफ्यूजन, इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स. ऑब्वियसली इसमें कुछ भी नहीं है. एक मिनट. हाँ. What is database? Now to store large amounts of raw data, it is best to use a database. Obviously. Okay, now what are the advantages, disadvantages? So advantage, the most important benefit gained by using a database is the ease of reporting and sharing data, because you have raw information now that is presented in a database, so it is accessible to everyone. Obviously, now database require little or no duplication of data. आपको ये नहीं दिखा देते डेटाबेस में क्या होता है. The duplicate data, you'll be able to identify it. Now that is how it is designed, right? And जो now changes made to the data do not corrupt the programming. These are advantages. Now what are the disadvantages? It requires the users to learn a new system. It is not as easy as spreadsheet. Okay, understood that. It requires investment in training. You will have to, probably teach your employee how to use a particular database. Okay. Accountancy packages. Best example, Tally, Zoho Books, etc., etc., etc. Right. Now what do? They basically record your business transactions. Tally is quite famous. Now Zoho Books is also becoming quite famous. Now what does Tally do? It is very easy. Okay, it is easy to learn. Okay, sorry. Although it is not so easy when it comes to when you're filing a GST compliance, way bill, etc., etc., etc. But Tally is relatively easier to understand, at least. Its user interface is quite easy to understand. Okay. So what does Tally do? It basically records your business transactions, and it processes the individual transaction within the, rather than relying on manual records. जो आप बुक में लिखते हो, राइट, जो बुक में होता है, इट वो हटा देता है, एंड यू जस्ट हैव टू पुट, सपोज सेल्स है. ना क्या होता है, सेल्स है तो ऑटोमेटिकली उसका वाउचर बना देगा. ठीक है. So that is a good part about Tally and these kind of systems. Now what are the advantages, disadvantages? Now rapid recording of transactions, lower likelihood of mistakes, rapid production of reports. Obviously Tally में तो आपको ऐसा मिल भी जाता है रिपोर्ट्स. आपका अगर आप कभी भी टैली इस्तेमाल करोगे, आप जब सेल्स में जाओगे तो आपको पर मंथ सेल्स दिखाता है, इतना ऊपर है, इतना नीचे, इतना ऊपर है, इतना नीचे, इतना ऊपर नीचे, इतना. So that is the best part about Tally, at least. Now disadvantage का it usually requires training. Packages expensive भी हो सकता है, right? Now suppose for a year it costs around what, 13 to 14,000 rupees. Tally, I guess, जहाँ तक I remember, it costs around 13 to 14,000 rupees. ठीक है. एंड ये जो है, इट मे बी अननेसेसरी फॉर स्मॉल एंटरप्राइज जिसके पास इतना ट्रांजैक्शन नहीं है. ठीक है, इतना ट्रांजैक्शन नहीं है तो फायदा नहीं है उसका टैली लेके. अंडरस्टूड. नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग. Now I'll end with this topic.
व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? भाई हम सबको मालूम है, हर बिजनेस के पास हर बिजनेस के पास एक सर्टेन टाइप ऑफ डेटा है। एक मिनट, ठीक है। हर बिजनेस के पास एक सर्टेन टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। वो डेटा बहुत लार्ज अमाउंट में हो सकता है, तो इट इज वेरी हार्ड फॉर अ बिजनेस टू स्टोर दैट डेटा। और वेरी हार्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? चलो, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है। चलो कॉस्ट को भी छोड़ दो, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर पर्टिकुलर डेटा मिसप्लेस्ड, कुछ अनऑथराइज, कुछ हैक हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, हाउ विल यू एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? बिजनेसेस के लिए एक सर्वर होता है जो will save your data. Understand? It is a server which will save your data in terms of any fee. ठीक है। Now, bookish language में जाएंगे। Cloud computing uses the internet to access, store, and process data on remote servers instead of on your computer's hard drive, obviously, on or personal storage device. Now, this makes it possible to use the software, store files, and even run applications and services from anywhere as long as you have an internet connection. मेन पार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, अगर आपको अपने, सपोज आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपका जो डेटा है, आप किसी ने क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे Amazon वेब सर्विसेज हो गया, आप उनके पास अपना डेटा रखते हो। सपोज Amazon तो बहुत बड़ा हो गया, बट सपोज आप रखते हो। नाउ क्या होता है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो ही आप उसे एक्सेस कर सकते हो। नाउ दिस इज एन एडवांटेज एज वेल एज एन डिसएडवांटेज, क्योंकि आप इंटरनेट से कर सकते हो, बिकॉज इंटरनेट तो अभी हर जगह है, सो इट इज क्वाइट इजीली एक्सेसिबल। पर जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, आप अपने डेटा को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, सो यू आर नॉट एबल टू रन योर बिजनेस ऑपरेशंस, तो उसमें डिले होता है। सो दिस इज एन एडवांटेज एज वेल एज एन डिसएडवांटेज। ना उसके बेनिफिट्स वही एडवांटेजेस पा देते हैं। स्टोर एंड शेयर डेटा, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। नाउ आपको जब भी चाहिए आप उसमें लॉग इन करके अपना डेटा देख सकते हो, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइमिंग रिक्वायरमेंट, और आप इतने बार ही देख सकते हो, समथिंग लाइक दैट। द थर्ड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ वर्क कैन बी डन मोर फ्लेक्सिबल। नाउ कैसे? एम्प्लॉयज को भी उनको वर्क नेटवर्क्स में ज़्यादा घुसा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ दे कैन ऑल्सो एक्सेस टू एंड सर्वर एंड सी द डेटा, राइट? इट इज इट इज easier स्केलिंग भी हो जाता है। नाउ क्लाउड सर्विस प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन इन टर्म्स ऑफ size, number of authorized users, बहुत है। They will not put any restrictions that's only one person or only two person can access that data, right? Reduce maintenance, backup, disaster recovery, etc., etc., etc. ठीक है। इजी बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बेनिफिट्स तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये लोग डिसएडवांटेजेस नहीं दिया है, पर मैं आपको डिसएडवांटेजेस भी कराऊंगा, बिकॉज बेनिफिट्स आप फिर भी यहाँ से पढ़ सकते हो, बट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? नाउ दे हैव रिटन स्टोर एंड शेयर डेटा। नाउ क्लाउड सर्विसेज कैन ऑफर स्टोर मोर देन ट्रेडिशनल, ओके आई नो दैट। यूजर्स कैन गेन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ऑन डिमांड, ट्रू। वर्क कैन बी डन मोर फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। कोलैबोरेशन, द क्लाउड फैसिलिटीज बेटर वर्कफोर्स कोलैबोरेशन हो जाता है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइड हाई लेवल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज नो लॉन्गर नीड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब है बेनिफिट्स दिया। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इट, राइट? अच्छा, इतना अच्छा बोल रहे हो तो थोड़ा बुरा भी बोलता है। व्हाट आर द मेन डिसएडवांटेज? फर्स्ट, रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्शन। जहाँ पे नहीं है वहां पे आप क्या करोगे? ज्यादा डीप में मत घुसना। अगर आप साइड हेडिंग भी पढ़ लेते तो काम हो जाता है। सभी साइड हेडिंग में ही उसका मतलब रहता है। इट इज नॉट समथिंग रॉकेट साइंस। बट डिसएडवांटेजेस नहीं दिया है, सो आई एम मेकिंग यू राइट डिसएडवांटेजेस। इट रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। जहाँ पे इंटरनेट नहीं है वहां पे आप क्या करोगे? सेकंड में सिक्योरिटी रिस्क। अगर आप अपना बिजनेस डेटा, जो इतना इंपॉर्टेंट होता है, जो बेसिकली क्रिएट्स द फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस, दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू समवन एल्स, ऑब्वियसली विल हैव सिक्योरिटी रिस्क। वो डेटा वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है, हाउ डू यू नो दैट, राइट? तो सिक्योरिटी रिस्क भी होता है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग जब आप देते हो अपने डेटा टू योर, जो भी वेब सर्वर्स को हैंडल करते हैं, स्टार्टिंग में इट्स क्वाइट क्वाइट फीजिबल। ये सस्ता भी होता है, अच्छा भी होता है, नो प्रॉब्लम। बट जितना आप ज्यादा स्टोर करते हो, फॉर ओवर टाइम इट गेट्स मोर एक्सपेंसिव। ओवर टाइम इट गेट्स मोर एक्सपेंसिव, दिस इज ट्रू।
अगर आप यही आप इन हाउस स्टोर करते तो प्रॉब्ली लॉन्ग टर्म में आपको सस्ता पड़ता, ठीक है, बट यही आप उनको दे रहे हो तो यही लॉन्ग टर्म में आपको महंगा पड़ेगा अगर आप कोई वेब सर्वर हैंडलर को दे रहे हो। फोर्थ वन इज डाउन टाइम प्रॉब्लम। डाउन टाइम, डाउन टाइम प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? सपोज जो हैंडल करता है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस जो इसको आप डेटा देते हो वो हैंडल करता है आपका डेटा, अगर उसका ही सपोज सर्वर नहीं चल रहा है तो आपके बिजनेस ऑपरेशंस तो इम्पैक्ट हो गए, ठीक है। तो भाई आपके तो सेल पूरे डिले हो रहे हैं, तो आप अपना अपने इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हो या कुछ कर पा रहे हो। सो डाउन टाइम प्रॉब्लम इसे बोलते हैं, जब उनका सर्वर नहीं चल रहा है तो हाउ विल यू मैनेज, राइट ना, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड? So that's it for this lecture, and I'll be completing the rest of the chapter in the upcoming lecture. Thank you.